सो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञानी सेवक पर आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञानी सेवक को सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को सेलेक्ट करें ताकि जल्द जल्द नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अच्छा पाठ तीसरे का अभ्यास तीसरे का ए डालने जा रहे हैं। पहली नंबर सवाल में दिया गया है 19, 23, फिर यहाँ पर 25 लिखा गया है, फिर यहाँ पर 29 लिख दिया है, फिर यहाँ पर -29, फिर यहाँ पर -25, फिर यहाँ पर -23, फिर यहाँ पर -19, फिर यहाँ पर दिया गया है 7, फिर यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर 13, फिर यहाँ पर 17, फिर इसका अपोजिट क्या है, -17 क्या है, फिर यहाँ पर खाली कर दिया, फिर यहाँ पर -11 दिया है, फिर यहाँ -7, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको ये प्लस में तो यहाँ पर -13 में, तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। पहले नंबर ऑप्शन में दिया गया है, पहले नंबर ऑप्शन में दिया है -25, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है -13, तीसरे में दिया गया है, तीसरे में दिया गया है 13, चौथे में दिया गया है -10। तो यहाँ पर -13 आया है, तो यही आपका ऑप्शन दूसरा सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे नंबर सवाल में दिया गया है, दूसरे में भी वैसे दिया गया जैसे पहले दिया गया, इसमें भी पैराग्राफ बनाया दिया गया है। -7, फिर यहाँ पर 25, फिर यहाँ पर दिया गया है 7, फिर यहाँ पर -25, फिर यहाँ पर -13, फिर यहाँ पर 31, फिर यहाँ पर 13, फिर यहाँ पर -31, यहाँ पर -31, फिर यहाँ पर 5, -8, फिर यहाँ पर -5, फिर यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर 11 दिया है, फिर -14, फिर यहाँ पर -11, यहाँ पर कुछ खाली दिया गया है, तो इसको ऑप्शन में दिया है। पहले ऑप्शन में दिया गया है -13, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है 17, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है 14, फिर चौथे ऑप्शन में दिया गया है -17। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 5 दिया, तो इसका जस्ट उसका -5 ला दिए, फिर यहाँ पर -8 है, तो यहाँ पर 8 ला दिया गया, फिर यहाँ पर 11 है, तो इसका उल्टा इधर ला दिया है -11, यहाँ पर -14, तो यहाँ पर होगा 14। तो इसका आंसर ऑप्शन तीसरा सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे नंबर सवाल में दिया गया निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। तीसरे के पहले में दिया गया है, तीसरे के पहले में दिया गया है 0 से नीचे 4 सेल्सियस का तापमान। तो 0 हो गया, जिस माने हम 0 के ऊपर प्लस में जाता है और 0 के नीचे माइनस में आता है। इसमें 0 से नीचे 4 सेल्सियस का तापमान पूछा है, यहाँ पर 0 के नीचे तो माइनस में आता है -4 सेल्सियस। ये आपका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे के दूसरे में दिया गया है 7 कदम पूरब। तो 7 कदम पूरब पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। तो हम लोग तीसरे का दूसरे में, तो यहाँ पर हम लोग पहले बनाएंगे। ये हो गया, जैसे भी हम लोग इसको मान लेते हैं, ये यहाँ पर हो गया वो समुद्र तल, यहाँ पर हो गया समुद्र तल, और ये हो गया पूरब। तो यहाँ पर पूरब तो प्लस में रहता है और यहाँ माइनस में, तो यहाँ पर 7 कदम पूरब, तो यहाँ पर +7 हो गया। ये आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे में दिया गया है
तीसरे में दिया गया है 3.28 की हानि। तो हानि का मतलब होता है घटा, तो इसका होगा -3.28 है। ये आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे के चौथे में दिया गया है 18वीं पश्चिम का विस्थापन। तो यहाँ पर हम पहले बताए थे कि यहाँ पर हो गया ये पूरब हो गया और नीचे ऊपर हो गया पूरब और नीचे हो गया समुद्र, माइनस में रहता है और ये हो गया प्लस में। तो यहाँ पर 18वीं पश्चिम विस्थापन, पश्चिम का मतलब समुद्र के नीचे है, तो यहाँ पर -18 यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे के पश्चिम में दिया गया है समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। फिर यहाँ पर हम लोग एक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पर समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंची थे। समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई तो यहाँ पर 1000 मीटर, तो यहाँ पर प्लस 1000 मीटर एक आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथी नंबर सवाल में दिया गया है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। चौथे के पहले में दिया गया है +9। इसमें हम लोग प्रतिलोम लिखेंगे तो यहाँ पर होगा -9, ये आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथे के दूसरे में पूछा गया है, चौथे के दूसरे में दिया गया है -21 दिया गया है, यहाँ पर +21 होगा, ये आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथे के तीसरे में दिया गया है +39, तो प्लस में है प्रतिलोम होगा इसका -39, ये आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चौथा में दिया गया है -41, तो -41 है, तो प्रतिलोम इसका होगा +41, इसका आंसर है। इसका आंसर +41 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथे के पश्चिम में दिया गया है +91, तो प्रतिलोम प्लस में रहेगा तो -91 है आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवें नंबर सवाल में दिए गए संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। पांचवें का क में दिया गया है +4। जहाँ पर हम लोग एक लाइन खींचेंगे, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है हम लोग को। यहाँ पर 0, यहाँ पर +1, +2, +3, +4, यहाँ पर फिर हम लोग आएंगे -1, -2, -3, -4। फिर यहाँ हम लोग लाइन खींचेंगे पहला, फिर यहाँ पर इसके बीच में खींच देंगे। फिर यहाँ से हम लोग +4 तक पूछा क्वेश्चन, हम लोग यहाँ से लेंगे, यहाँ से फिर यहाँ 4 पे मिला देंगे। आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवें के दूसरे में पांचवें के ख में पूछा गया है, इसमें दिया गया है -9। तो हम लोग फिर यहाँ संख्या रेखा को प्रदर्शित करेंगे, फिर हम लोग रेखा खींच लेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे, फिर यहाँ पर +1 लिख देंगे, +2 लिख देंगे, फिर यहाँ पर +3 लिख देंगे, फिर यहाँ पर +4 लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम लोग -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। फिर यहाँ पर -9 तक पूछा गया है। फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ से फिर हम 0 से लाइन उठाएंगे, फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ से 9 तक मिला देंगे। फिर यहाँ पर
फिर यहाँ हम लोग 0 से लेंगे, फिर हम लोग 9 तक पूछा है तो 9 हम लोग मिला देंगे। ये आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वें के ग में पूछा गया है, 5वें के ग में दिया गया है फिर इसमें संख्या रेखा प्रदर्शित करना है हम लोग को। फिर एक रेखा खींचेंगे, फिर यहाँ पर पूछा गया +7 तो फिर हम लोग संख्या रेखा को प्रदर्शित करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 यहाँ पर 0 -1 -2 -3 -4। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। फिर यहाँ पर लिखेंगे +8। फिर हम लोग इसको ले जाएंगे, सॉरी यहाँ पर +7 तक ले जाएंगे हम लोग। फिर यहाँ हम लोग 0 से उठाएंगे, 7 तक मिला देंगे। फिर यहाँ 0 से लेंगे, फिर यहाँ पर 7 तक मिला देंगे। ये आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वें के घर में पूछा गया है, 5वें का घर में दिया गया है -3। फिर हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर 0 लिख देंगे, फिर यहाँ पर +1 +2 +3 फिर यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -1 -2 यहाँ पर -2 फिर यहाँ पर -3 फिर यहाँ पर -3 तक पूछा है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर 0 तक मिला देंगे। फिर यहाँ से आता है आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वें का अंगा में दिया गया है, 5वें का अंगा में दिया गया है, 5वें का अंगा में दिया गया है। फिर यहाँ पर -6 फिर यहाँ पर हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ पर -6 फिर यहाँ पर 0 फिर यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5 +6 फिर यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। फिर यहाँ पर हम लोग -6 से उठाएंगे 0 तक। फिर यहाँ पर -6 तक पूछा, फिर यहाँ से हम लोग ले जाएंगे, 0 को मिला देंगे। एक आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6वें नंबर सवाल में दिए गए पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्ववर्ती संख्या रेखा देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पैराग्राफ बना गया है, 6वें नंबर पे पैराग्राफ बना गया है। फिर यहाँ पर पैराग्राफ बना दिया गया है। फिर यहाँ पर दिया गया है A, फिर यहाँ पर दिया गया है L, फिर यहाँ पर दिया गया है D, फिर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर संख्या कोई नहीं लिखा है। फिर यहाँ पर लिखा गया है C, फिर यहाँ पर दिया गया है, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं संख्या दिया गया है। फिर इसके नीचे भी कुछ संख्या नहीं दिया गया है। फिर यहाँ पर दिया गया है इसके नीचे 2 संख्या। फिर यहाँ पर दिया गया है 0, फिर यहाँ पर 0 दिया गया है। फिर यहाँ पर 0 से 2 संख्या। फिर यहाँ पर B दिया गया है। फिर यहाँ पर कोई संख्या नहीं। फिर यहाँ पर K दिया गया है। फिर यहाँ पर M दिया गया
गया है, फिर यहाँ पर ई दिया गया है। ऐसे पैराग्राफ से हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है 6वें नंबर पे, तो हम लोग लिखेंगे पहले 6वें का पहले भी दिया गया है। 6वें पर एक बिंदु प्लस है, कौन सा बिंदु -7 है, तो फिर यहाँ पर ये 0, फिर यहाँ पर ये 0 है, तो यहाँ इधर माइनस है, इधर प्लस में दिया गया है। फिर यहाँ पर हम लोग इसी सहायता से हम लोग सवाल हल करेंगे। फिर यहाँ पर a बिंदु +7 है, कौन सा बिंदु -7 है, तो ये प्लस में है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर +7 दिया गया है। फिर यहाँ पर हम लोग इससे आएंगे नीचे, तो यहाँ पर माइनस में दिया गया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये e -7 है। यहाँ पर कौन सा बिंदु -7 है, ई बिंदु यहाँ पर दिया गया है, ई बिंदु -7 है। यही आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6वें के ख में दिया गया है, 6वें के ख में दिया गया है, 6वें के ख में दिया है, बिंदु B किस पूर्णांकों को निरूपित करता है, बिंदु B किस पूर्णांकों को निरूपित, हम लोग इसी की सहायता से करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर B ये है ना, यहाँ पर B है, यहाँ निरूपित पूछा है, बिंदु B किस पूर्णांकों को निरूपित करता है, तो -3 को। यहाँ पर काउंटिंग करेंगे 1 2 3, यहाँ पर 3 पे आया, तो यहाँ पर बिंदु B -3 को निरूपित करता है, निरूपित करता है। ये आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6वें के ग में दिया गया है, 6वें के ग में दिया गया है, 6वें के ग में दिया गया है, 6वें के ग में दिया गया, बिंदु B का विपरीत बिंदु बताइए। बिंदु B का विपरीत यहाँ पर 0 है, फिर हम लोग इसका विपरीत करेंगे, तो 1 2 3 -3 यहाँ पर आएगा, तो इसका विपरीत करेंगे 1 2 3 +3, तो इसका होगा विपरीत +3। यही आपका बिंदु B का विपरीत +3 है। ये आपका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6वें के घ में दिया गया है, 6वें के घ में दिया गया है, बिंदु D के और L के निरूपित पूर्णांक को लिखिए। तो यहाँ पर D के L पूछा है, फिर यहाँ पर हम लोग पहले D कहाँ है, हम लोग बिंदु ले जाएंगे D तक, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर +5 होगा, तो D हो गया +5, और फिर हम लोग के आएंगे, तो इधर प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर के -5 पर है, के -5 पर है। और यहाँ पर हम लोग अब L पे चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर L बिंदु 6 पे है, तो यहाँ पर +6 होगा, तो D का हो गया, D हो गया प्लस, यहाँ पर D का दिया गया है, D का होगा +5, K का होगा, K का यहाँ पर -5 है, K का -5, L का है +6, यही +5 -5 +6, यही आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6वें का अंगा में दिया गया है, 6वें का अंगा में दिया गया है, दिया गया बिंदुओं D के और L के विपरीतियों को बताइए। तो विपरीतियों में हम लोग पहले D के
डी है 5 पर, +5 पर है। और फिर इसमें के पर हम लोग चलेंगे। फिर के यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर +5 दिया गया है, के का +5। फिर हम लोग विपरीत पूछा गया तो एल का विपरीत हम लोग लाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया डी का विपरीत हो, सॉरी यहाँ पर -5 होगा। के का डी का विपरीत दिया +5 तो प्लस में रहेगा, तो माइनस नीचे ये प्लस में माइनस आएगा। फिर यहाँ पर हम लोग ले चलेंगे डी एल का विपरीत होगा। एल का विपरीत देख के 1 2 3 4 5 6, एल तो 6 पर है, +6 पर है, +6 पर हम लोग 6 नीचे आएंगे माइनस में, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर -6 m पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग -6 है। तो इसका l का विपरीत -6 है, तो इसका आंसर होगा के डी और एल। ये आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वें नंबर सवाल में दिया गया निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। 7वें नंबर में कम दिया गया है, 7वें के नंबर में दिया गया -2 और +3, -2 और +3। फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग पूर्णांक, सभी पूर्णांक बीच के सभी पूर्णांक लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे -1 0 +1 +2। ये आंसर है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वें के ख में दिया गया है, 7वें का ख में दिया गया है, 7वें का ख में दिया गया है प्लस यहाँ पर 0 और 6, 0 और 6, बीच का पूर्णांक संख्या बताना है, तो यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5, यही पूर्ण संख्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वें को ग में दिया गया है, 7वें को ग में दिया गया है, 7वें को ग में दिया गया है -4 और -4 तो हम लोग इसका पूर्ण बीच का पूर्ण संख्या बताएंगे, तो यहाँ पर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वें के घर में दिया गया है, 7वें का घर में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है -5 और +2, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बीच का पूर्ण संख्या पूर्णांक लिखना है, यहाँ पर होगा -4 -3 -2 -1, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर होगा 1 +1 होगा, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर पूछा गया +2 तक, यहाँ पर +1, ये आंसर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 प्लस कहाँ मिल जाए, आपका पूछेगा -3 और -2 +4, चला तुम याद रखो बाबू कष्ट जरा चलो करो 7वें को चला कट गया। 7वें के अंगा में दिया गया है, 7वें का अंगा में दिया गया है, -3 और +5, -3 और +5, हम लोग
बीच का पूर्णांक लिखना है, सभी पूर्णांक लिखना है। तो यहाँ पर -2 -1 फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर होगा 1 + 1 + 2 + 3 + 4। ये आपका आंसर इसका स्क्रीनशॉट ले। ऐसी सत्वे के च में दिया गया है, सत्वे का च में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है -8 और -4। इसका बीच का सभी पूर्णांक लिखना है हम लोग को। -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1 + 1 + 2 + 3। तो आपका आंसर इसका स्क्रीनशॉट। 8वें नंबर सवाल में दिया गया है निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। यहाँ पर पाइग्राफ बनाना है हम लोग को। 8वें में दिया है पाइग्राफ संख्या रेखा पर दिया गया है। यहाँ पर -5 -4 -3 -2 -1, यहाँ पर 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5। फिर यहाँ पर इसमें नीचे दिया गया इसी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। 8वें के क में दिया गया है, 8वें के क में दिया गया है, इसी के साथ हम लोग इसको हल करेंगे। इसमें दिया गया है 2, 5। फिर हम लोग इस पे यहाँ पर 2, 5 दिया गया, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे, 2 से उठाएंगे, 2 यहाँ पर 2 है तो यहाँ से 5 को मिला देंगे। यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि आरोही बढ़ते हुए पूर्णांकों को आरोही बढ़ते हुए करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 2 से उठाएंगे 5 तक, फिर इसके अंदर जो वो पूर्णांक बचला है यहाँ पर होगा +3, +4। यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वें के ख में दिया गया है, 8वें के ख में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है -4, 0। फिर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं -4, 0। फिर हम लोग यहाँ पर 4 कहाँ पर -4, तो हम लोग यहाँ से उठाएंगे 0 तक ले जाएंगे। फिर इसके अंदर जो पूर्णांक सभी आरोही क्रम लिखना है हम लोग को। तो -3, -2 -1, ये आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वें के ग में दिया गया है, 8वें के ग में दिया गया है 3, 8। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहले +2 तक हम लोग लिखेंगे, +3 +4 +5 +6 +7 यहाँ पर लिख दे रहे हैं +8। फिर यहाँ पर लिख देंगे +9। फिर यहाँ पर इस पे पूछा गया है 3 से 8 तक हम लोग को ले जाना है। यहाँ पर हम लोग 3 यहाँ पर दिया गया, फिर यहाँ से हम लोग 8 तक ले जाएंगे। 1 यहाँ पर हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर 8 तक मिला देंगे। 1 2 3 4 5। फिर हम लोग यहाँ से इसके अंदर जो पूर्णांक सभी आरोही क्रम है यहाँ पर हम लिख देंगे +4 +5 +6 +7। ये आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वें के घ में दिया गया है, 8वें के घ में दिया गया है, इसमें दिया गया है 0, 4। यहाँ पर हम लोग इसका आरोही पूर्ण क्रम
4 तक, यहाँ 4 तक। फिर इसके बीच में जो पूर्णांकों का आरोही क्रम है, यहाँ पर +1 +2, यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। 8वें के अंक में दिया गया है, 8वें के अंक में दिया गया है -5 -2। फिर हम लोग यहाँ पर -5 से ले जाएंगे -2 तक, तो इसके बीच में पूर्णांक आरोही को लिखना है -4 -3, यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वें के 4 में दिया गया है, 8वें के 4 में दिया गया है, 8वें के 4 में दिया गया है -1, 4। फिर -1 से हम लोग ले जाएंगे 4 तक, यहाँ पर 4 में मिला देंगे। फिर इसके बीच में जो इसमें पूर्णांकों को आरोही है, इसमें हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3, ये आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9वें नंबर सवाल में दिया गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 9वीं के पहले में दिया गया है, 9वीं के क में दिया गया है, क में दिया गया है कोष्टक में -13। इसको हम लोग हल करेंगे तो कोष्टक के बाहर आएगा तो माइनस हटेगा, तो यहाँ पर 13, ये आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9वीं नंबर ख में दिया गया है, ख में दिया गया है कोष्टक में 12, कोष्टक में 12, तो इसको कोष्टक के बाहर निकलेगा 12, कोष्टक हटेगा तो 12, ये आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट। 9वीं नंबर सवाल में ग में दिया गया है, ग में दिया गया है कोष्टक में -37, कोष्टक में -37, तो कोष्टक हटेगा तो यहाँ पर 37 माइनस हट जाएगा, 37 आंसर आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट। 9वीं के घ में दिया गया है, 9वीं नंबर में घ में दिया गया है, घ में दिया गया है कोष्टक में 0, कोष्टक में 0, तो कोष्टक से बाहर जाएगा तो 0, इसका आंसर होगा। इसका 9वीं के अंक में दिया गया है, 9वीं का अंक में दिया गया है, अंक में दिया गया है कोष्टक में -47, तो कोष्टक के बाहर आएगा तो 47 माइनस भी हट जाएगा, तो इसका आंसर होगा। इसका 9वीं के 4 में दिया गया है, 9वीं के 4 में दिया गया है कोष्टक में 101, तो हम लोग कोष्टक के बाहर लाएंगे तो 101, इसका आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वीं नंबर सवाल में दिया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। तो 10वें का क में दिया गया है, 10वें का क में दिया गया है सबसे छोटा पूर्णांक 0, सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, तो सबसे छोटा पूर्णांक 0 असत्य है, असत्य है। 10वें के ख में दिया गया है 0 का विपरीत नहीं होता है, तो 0 का विपरीत नहीं होता है तो होता है, ये इसमें दिया है सत्य होगा, सत्य नहीं होता है, सत्य। और ये तो ख का है। अब हम ग का बताने जा रहे हैं। ग में दिया है -17, फिर यहाँ पर इधर चिन्ह लगा दिया गया है, फिर -5 दिया गया है, फिर यहाँ पर इसमें दिया गया है कि इसका असत्य है कि असत्य है, तो इसके बीच में प्लस आएगा, तो यहाँ पर होगा फॉल्स, यहाँ पर होगा असत्य, असत्य है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वें का घ में दिया गया है, 10वें का घ में दिया गया है, 10वें का घ में एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, सत्य होता है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वें का अंक में दिया गया है, 10वें का अंक में दिया गया है, अंक में दिया गया है एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। असत्य, 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 असत्य। और इसमें च में दिया गया है शून्य एक पूर्णांक नहीं है, असत्य, असत्य, असत्य। और छ में दिया गया है, छ में दिया गया शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, सत्य। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे चैप्टर की लास्ट सवाल है, इसका आंसर